आज के शो में। कौमी दौलत लूटने वालों को आड़े हाथ लेने का अज़म कितना पुख्ता। ऑपोजिशन की जानिब से अहम केसेस पर उठाए गए सवालात कितने ठोस। पाकिस्तान की IMF के पास जाने की असल वजह बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। और पाकिस्तानी मईशत को ले लें, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जंग को ले लें, या फिर रिसेंटली काबीना के इजलास से पहले और काबीना में कहा गया जी कि फैसला किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि इस मुल्क को कर्जों के बोझ तले डुबाने में या इस पर कर्जों का बोझ बढ़ाने में असल जिम्मेदार कौन है। यह हिदायत वज़ीर-ए-आज़म ने करी वज़ारत खजाना को और दीगर मुताल्लिका हुकाम को कि वो पता लगाएं और फिर बेनकाब करें उन चेहरों को जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस कर्जों के दलदल में धंसता चला जा रहा है। और फिर ये बात जब आती है तो सवाल उसके साथ ज़ेली सवाल ये भी है कि कर्जा कितना लिया गया, कर्जा क्यों लिया गया, कर्जा कहां खर्च हुआ। और ये सारे सवाल उस वक्त उठ रहे हैं जब हम IMF के पास मजीद कर्जा लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये इस वक्त के अहम तरीन बात जिस पर आज पहला इस वक्त नुक्ता आगाज होगा इस प्रोग्राम का, वो ये जी कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जब हमें मईशत की सूरत हाल से आगाह किया, और शायद अभी कहा जा रहा है कि दोबारा कुछ दिनों में करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात जो आखिरी की है इस पर, जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन कबल कि हम क्यों जा रहे हैं IMF के पास, तो वहां उन्होंने अवाम को कुछ 6 मंथ्स 6 महीने का यानी कहा जी 6 महीने बर्दाश्त कर ले, 6 महीने बाद हमारे रिफॉर्म्स नजर आना शुरू हो जाएंगे और उसकी बुनियाद पर एक स्पेस आएगी और आपको वो जो उस स्पेस में आपको वो रिलीफ मिलेगा जो हमारे इन एफर्ट्स और रिफॉर्म्स की वजह से नजर आएगा। अब ये खान साहब एग्जैजरेट कर रही है PTI गवर्नमेंट, या इन रियलिटी 6 महीने का इंतजार काफी होगा नहीं होगा। पहले सुनते हैं इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली जो अल्फाज हैं वो क्या कहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमारे पास इस वक्त जो आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। लिहाजा आज हमें कर्जा चाहिए, हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें और हम जो चीज़ें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा हो। ये जो छोटा पीरियड है असल में इसके लिए हम ले रहे हैं, यानी ये जो हम इस्लाहत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहत किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। यानी जो भी हमने अपने खर्चे कम कर रहे हैं, हम टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने जो फ़ायदे पहुँचाए हैं, जो उनके लिए हमने इन्वायरमेंट ठीक किया है, इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जो हम जितने भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जो हम अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, इसका टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, खान साहब का मतलब कहना है वज़ीर साहब का कि टाइम लगेगा, लेकिन 6 माह का जो अरसा ये बता रहे हैं, अब ये मैं और आप अगर सुन रहे हैं कि हम 6 माह के अंदर ये रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स जो इस्लाहात जिनको वो कह रहे हैं इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये एग्जैजरेटेड है बहुत पीरियड, या फिर हम कह सकते हैं जी कि हाँ 6 माह के अंदर इमरान खान साहब की जो गवर्नेंस है उसके रिफॉर्म्स और आम आदमी तक आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो मैंने कर्जों पर सवाल उठाया, हम जानते हैं मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं और आप इससे पहले वजारत खजाना में अहम ओहदों पर आप रहे हैं। राना अफजल खान मौजूद हैं इस वक्त फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार मसूद साहब इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, सीनियर तर्ज़निगार हैं। और सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, मैं ये वाली बात तो इस पे आऊंगा कि 6 माह कम बता रहे हैं खान साहब, या ज्यादा बता रहे हैं कि 6 माह में रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो कर्जों में किसने इस दलदल में फंसाया, वो उनको बेनकाब करने का कह रहे हैं। तो इशारा किस तरफ है? मुझे तो नहीं, आपकी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं, और क्या आप लोगों की वजह से कर्जे में डूब गए हम लोग? ये खान साहब बताएंगे, हमें तहकीकात होंगी, वजारत खजाना बताएगी। तो आपकी असेसमेंट क्या है इस बारे में सर? क्या आपको लग रहा है क्या होगा उसमें? देखें, मुझे आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, लेकिन आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने बेनकाब करना है चोरों को, मेरा ख्याल है कि आवाम 60 दिन में इस नतीजे पे पहुंची है कि चोरों को तो पकड़ना ज़रूरी है और पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये जो मोर आ गए हैं, इन मोरों को क्या करें? ये जो मोर रोज़ झूठ बोलते हैं और रोज़ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसी ऐसी स्कीमों के लारे लगाते हैं
कि जो एक आम फहम आदमी को भी समझ नहीं आती, और ये झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अवाम तो इन मोहरों की वजह से परेशान है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो करना चाहते हैं वो नैब की ड्यूटी लगा दें, कोई और इदारा लगा दें, FIA की लगा दें, हमें बताएं कि मुल्क कैसे चलाना है। और आज जो मुल्क के अंदर मसाइल इन्होंने 60 दिन के अंदर पैदा कर दिए हैं, वो ऐसे मसाइल हैं जो 2-3 साल में भी ये हल नहीं कर सकेंगे। अगर आप आइटम बाई आइटम मुझसे पूछना चाहते हैं तो हमारे 5 साल की कारकर्दगी के जो सेहरा था वो एक इन्फ्लेशन का कंट्रोल था, एक टैक्स कलेक्शन की दुगना किया था, एक हमारा टैक्स टू GDP रेशो बढ़ा था, एक पाकिस्तान की रेटिंग्स बेहतर हुई थी, कर्जे सस्ते मिले थे। कर्जे जो हमने IMF का प्रोग्राम था, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हमने वो प्रोग्राम मुकम्मल किया। उसकी कंडीशनैलिटीज जो उन्होंने लगाई, और मैं यहाँ ये कहता जाऊँ कि आज सब लोग कह रहे हैं कि IMF की कंडीशंस बड़ी सख्त होती हैं। यकीन करें कि वो कंडीशंस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती हैं, ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कर्जा वापस लेना होता है, बल्कि वो आपको उस जगह पे लेके जाके छोड़ना चाहते हैं जहां आप सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। और हम उस जगह पे पहुंच गए थे। हमें अगर नवाज शरीफ का ये केस ना शुरू हुआ होता, ये छुरा ना घोंपा होता, तो उस दिन से हमारी मईशत गिरना शुरू हुई। और आज जहां जाके हम खड़े हुए हैं, ये इसी चोर पकड़ने वाला जो सिस्टम है जिसने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एतमाद खत्म कर दिया। हमारे अपनी बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद खत्म हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद खत्म हो गया, स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो गई, कर्जे के रेट बढ़ गए, और आज आपको कर्जा लेने में भी वो दुश्वारियां पैदा होंगी, वो कंडीशंस माननी पड़ेंगी जो शायद आप कभी ना मानते। राजा साहब, मैं मतलब अगर स्पेसिफिकली ये जो खान साहब अभी कह रहे हैं कि उन नामों को और उन चेहरों को बेनकाब करेंगे, अगर आप तक आवाज ही मेरी पहुंच रही है, जिनकी वजह से मुल्क कर्जों के दलदल में फंस गया, और ये वजारत खजाना को उन्होंने कहा है, तो आप वजारत खजाना में रहे हैं, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, साबिक वज़ीर आज़म जिम्मेदार होंगे, पूरी की पूरी काबीना या उस पार्टी का कायद जिम्मेदार होगा जिसकी हुकूमत थी? अगर हम जितने बिलियन डॉलर, 60 बिलियन, 75, कोई 90, कोई 80 कहता है, किधर ही पहुंच गए, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? और फिर क्या करना चाहिए PTI को अगर हाँ जी हमें पता चल जाए कि इस वजह से हुआ है या शौकत अजीज की वजह से कर्जा बढ़ गया मिसाल के तौर पे, तो क्या करेंगे उसका? फिर बुलाएंगे यहाँ पे, उसके क्या होगा? देखें, जिम्मेदारी हमेशा इज्तिमाई होती है और हुकूमत की होती है, लेकिन कितने भी मुश्किल हालात हों, आप हौसले से इस मामले को टैकल करें। आप बैठ के फैसला करें कि हमने क्या करना है। आप इकोनॉमिस्ट को, टीम को बुलाएं और वो फैसले करें कि आज पाकिस्तान के कर्जे जो इन्होंने एक स्टोरी बना के आवाम को परेशान किया, हमारे कर्जे हिंदुस्तान के से कम है। हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो है या लोन टू GDP रेशो जो है वो 65% है। अगर आपकी GDP बैठ जाएगी तो फिर ये कर्जे आपके और ज्यादा परसेंटेज वाइज बढ़ जाएंगे। आपको अपनी GDP को आगे लेके जाना है, आपको अपना ग्रोथ रेट मेंटेन करना है। अगर उसके लिए आप मेंटेन नहीं करेंगे, ये सर जोड़ के बैठे, इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी मैनेजेबल है। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि ये लोग ख्वाब व ख्याल की दुनिया में रहते रहे, ये सोचते रहे कि हमें कोई गिफ्ट कर देगा, कोई बाहर से पैसे आ जाएंगे। अपने कदमों पे खड़ा होकर सीखें आप, और अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें। और ये जो रिटोरिक है, आप जरूर पकड़ें लोगों को, लेकिन खामोशी से पकड़ें। मुल्क की वो तस्वीर ना पेश करें कि वो तस्वीर आपको खाने के लिए आ जाए। जब आप जाते हैं बाहर के मुल्क में तो आप भी पाकिस्तानी बन के जाते हैं। पाकिस्तान को इतना बदनाम करें कि आपकी हुकूमत चल सके। अच्छा, सही है। अच्छा, एक बात जो आपने की है, हम इंतजार में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे आएंगे, तो राना अफजल साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। वो कह रहे हैं 60 दिन में इतना नुकसान हो गया इस मुल्क का, तो शायद इसकी तलाफी में हमें बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। वो पूछेंगे जब PTI आएगी साथ में। लेकिन अमार मसूद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इकोनॉमिकली तो नहीं, लेकिन वैसे सोशली और वैसे भी अगर ओवरऑल होलिस्टिकली पूछूं, इन्होंने 6 माह का है इस पर, 6 माह में इनके इनकलाबी जो इस्लाहात हैं उसके नतीजे आने लगेंगे। क्या ये सही तरह आप कह सकते हैं कि हकायक पर मबनी बयान है, अवाम को सही जिसे कहते हैं हाईलाइट कर रहे हैं, रियल पिक्चर दिखा रहे हैं कि 6 माह का अरसा, ये 6 माह या 6 साल है, कितने में आपको लगता है एग्जैक्ट पीरियड होना चाहिए? खान साहब एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे हैं? क्या हो रहा है इस वक्त? सफियान, बात यह है कि जो आपने सूरत हाल अभी जिक्र किया है, तो और जो इनके 60 दिन के इकदामात रहे हैं, उससे यूं लगता है कि 6 साल क्या 600 साल भी इकॉनमी रिकवर नहीं कर सकती।
देखिए, किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इंडिकेटर होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा इंडिकेटर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 साल पहले यही मुल्क था, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हो रहा था, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सी पैक बन रहा था, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ हो रही थी, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही थी, रुपए की कदर को इस्तेहकाम नसीब हो रहा था, स्टॉक मार्केट को बूम मिल रहा था। अभी देख लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। सिर्फ इन्हें 60 दिन हुए हैं। दुनिया इनको इसलिए कर्जा देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है। सबको पता है ये किस तरह आए हैं, किस तरह लाए गए हैं, और ये 60 दिन, ये जो 6 महीने वाला है ना, पहले हमने ये 100 दिन का सुना था, फिर ये 6 महीने होगा। और इनका एहतसाब का जो नारा है उसका सिर्फ एक मकसद है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और ये उसमें मजीद आगे जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा, एक ब्रेक का मैं इस पर कहा जा रहा है, तो इस बात को यहीं से जोड़ते हैं, अगर आप इजाजत दें, आपकी कथा कलामी करते हुए एक ब्रेक की तरफ जाते हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आ जाए इन द मीनवाइल इस ब्रेक में, और फिर हम ये सवाल अहम तरीन उठाएं कि 6 साल, इमाम मसूद साहब तो कह रहे हैं कई 100 साल, और राना अफजल साहब भी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं 60 दिन के अंदर इतना बुरा हो गया कि पता नहीं कितने सालों का इसमें तलाफी हो लग जाए। वील all uncover this all after this very short break। हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं जिनका हकायक से ताल्लुक है। रियल पिक्चर क्या है इस पर, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। 6 माह कई, हमारे मसूद साहब तो अभी कह रहे थे जी अच्छा खासा इस पर जो है टाइम लग सकता है इसमें। अच्छा, एक और चीज जो इस दौरान हुई कि IMF के पास जाना और रिसेंटली डिवैल्यूएशन भी हुई इस पर, तो उस हवाले से भी कुछ वुज़रा ने स्टेटमेंट जो दी इस पर, वो भी आपको सुनवा देते हैं कि जब IMF के पास जा रहे थे, फवाद चौधरी साहब जो वजीर इत्तलात हैं, जो इस पर काफी मीडिया हैं, सेनेट के अंदर तो बिलखुसूस उनके जो बयानात हैं काफी मुतनाज़ा बन चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा क्या गया है इस पर IMF के जाते वक्त। लेट्स हियर दिस आल्सो। ये फैसला क्यों करना पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हमारी पॉलिसी नहीं थी। हम तो नहीं जाना चाहते IMF, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी वसाइल से हम ये मामला चला सकें। सवाल ये है कि ये मुल्क, हमने इसको फाइनेंशियली अपने कदमों पे खड़ा करना। अगर आज हमने ये फैसले ना किए, तमाम इदारे जो हैं वो सिर्फ यही सोचते रहे कि हुकूमत पैसे देगी और आप चलेंगे, तो फिर मुल्क जो है वो नहीं चल सकेगा। IMF के पास जाना इसलिए जरूरी है कि मुल्क को अपने कदमों में खड़ा करना था, या फिर इसलिए कुछ ऐसे सख्त फैसले करने पड़े जो बकौल वजीर इत्तलात के हम समझ पाए हैं? क्योंकि PTI अभी है नहीं इस प्रोग्राम में, तो आएंगे तो वो ज्यादा बेहतर इलेबोरेट कर सकेंगे इस बयान को भी। तो पहले अम्मार साहब, आपसे पहले ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अब आप कुछ ज्यादा नहीं खींच रहे कि 6 महीने नहीं है तो 50 साल लग जाएंगे उन रिफॉर्म्स को आवाम तक पहुंचने में। तो सर आप बहुत ज्यादा कोई ग्लूमी, बहुत ज्यादा कोई डार्क साइड नहीं दिखा रहे हमारे साहब? इतना भी डार्क नहीं है मामला कि इतने ज्यादा क्राइसिस में हम चले गए इन 60 दिनों के। ऐसे कौन से फैसले कर दिए इन लोगों ने? भाई देखिए, आपकी खुशगुमानी पर मुझे रश्क जरूर आता है। आप बहुत खुशगुमान शख्स हैं, लेकिन जो कुछ आजकल हो रहा है उसके ऊपर एक गहरी निगाह जरूर डालनी चाहिए। फवाद चौधरी ने बहुत अच्छी बात की कि मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए, और ये हर जमात ने कहा है। कौन सी पाकिस्तान में सियासी जमात है जो कहती है पाकिस्तान को अपने कदमों पे नहीं खड़ा होना चाहिए? मुझे ये बताइए, मुल्क अपने कदमों पे खड़ा करने के तरीकाकार क्या है? क्या भैंसे बेचने से मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? क्या गवर्नर हाउस के दरवाजे 4 घंटे के लिए खोलने के से मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? क्या 10 रुपए को डीवैल्यू करने से मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? क्या स्टॉक मार्केट के सबसे लोअर सतह पर पहुंच जाने से मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? क्या सऊदी अरब से भीख मांगने से मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? क्या डैम के लिए आप सारे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
भीख मांग रहे हैं कि हमें डैम बनाने के लिए पैसे करें। इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो क्रेडिबिलिटी हो गई है वो किसी बाइज्जत मुल्क की नहीं, एक भिखारी मुल्क की बन गई है। क्या इस तरह मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होगा? क्या IMF के कर्जे लेने से जो महंगाई का तूफान आएगा उससे मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं इससे पहले आपको जो बात कर रहा था कि एहतसाब का नारा हर हुकूमत लगाती है, आपको ये पता होना चाहिए, फैक्ट्स की बात है, KPK में 85 करोड़ रुपया लगाया गया एहतसाब के अमल के लिए। रिकवर कितना पैसा हुआ? 15 से 16 लाख रुपया रिकवर हुआ। तो ये सारे तमाशे हैं जो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख चुके हैं। इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ना अंदरूने मुल्क है ना बैरूने मुल्क है, वरना आपको इस तरह दर दर भटकना ना पड़ता। 6 महीने का जो टारगेट है ये अनअचीवेबल है। अगर हमें 50-60 दिन के अंदर कोई डायरेक्शन नजर आ जाती तो फिर हम कह सकते थे कि वाकई एहतसाब हो रहा है, वाकई इकोनॉमी की तरक्की हो रही है, वाकई मुल्क अपने कदमों की तरफ खड़ा हो रहा है। 6 महीने में ये इन 60 दिनों में किया क्या है? सिर्फ नफरत फैलाई गई है, वही तकरीरें की गई हैं जो कंटेनर पे की जाती थी। कोई ऐसा मुस्बत इकदाम, कोई पॉजिटिव चीज, हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? ये वो तकरीरें हैं जो हम गुज़िश्ता 5 सालों से सुन रहे हैं। और मैं अपने नाजरीन और आपके नाजरीन को ये बता देना चाहता हूं, अगले 5 साल भी यही कुछ होना है। इनके पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए कि शायद इन्हें खुद अपने हुकूमत में आने का यकीन नहीं था। ये हुकूमत में ऐसे आए हैं जैसे किसी की लॉटरी निकल आती है। अब इनको बिल्कुल ना इनके पास कोई मंसूबा बंदी है, ना कोई प्लान है, ना आगे बढ़ने की कोई डायरेक्शन है। तो मैं बहुत ज्यादा ग्लूमी पिक्चर इसलिए पेश कर रहा हूं कि अगर पंजाब के वजीर आला वो शख्स हैं जो उर्दू में लिखी हुई फाइल नहीं पढ़ सकते और आपके वजीर आजम उस पर बड़े फख्र से बात करते हैं कि अगले 5 साल भी इसी शख्स के जरिए पंजाब के अवाम से इंतकाम लेना है, तो फिर आपको अगले 5 साल की, 60 दिन की, 6 महीने की डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज, क्योंकि ये अब ये सारे जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बेहतर हो तो यहाँ पे आके डिफेंड कर सकती है, लेकिन आपने जिन इकदाम की बात की है इमाम मसूद साहब, जो अभी नजर आए भैंसे बेचने से लेके गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने से लेकर तक, तो उसकी पॉलिसी डायरेक्शन तो हम नहीं कह सकते कि उसका कोई इंपैक्ट आएगा, एंड आई एग्री विद यू ऑन दैट। लेकिन राना अफजल साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं और उसका ताल्लुक, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहे हैं सर, मुझे जरूर समझाएं, क्योंकि अभी मरियम औरंगजेब साहिबा का एक बयान है जो मैं इस वक्त चलाने लगा हूं, पहले से मैंने 1-2 दिन पहले भी सुनाया था इस वक्त, और ये इसहाक डार साहब भी प्रोग्राम में हमारे थे 2 दिन कबल, तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे पता है कि डिवैल्यूएशन होती है तो स्पेकुलेटर्स फायदा उठाते हैं, और उनके नाम भी मैं जानता हूं। मरियम साहिबा ने भी कुछ ऐसी कहा है, जरा सुने इन्होंने क्या कहा है। राना अफजल साहब के इल्म में इस बारे में क्या है ये उनसे जानेंगे, लेकिन पहले ये सुनते हैं जरा। अवाम ये सवाल पूछ रही है कि ये जो डॉलर के पीछे, जो मैंने आपको पहले जिसका जिक्र किया कि ये जो डॉलर के पीछे रातों रात जिस सरमायाकार जो ग्रुप है उसको फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश की गई है, वो बताया जाए कि ये कोशिश क्यों की गई, वो कौन सा सरमायादार ग्रुप था जिसको फ़ायदा पहुंचाने की असद उमर साहब ने कोशिश की, उसको अवाम के सामने लाया जाए, वरना मैं बताऊँगी। आपको मोहलत दे रही हूँ कि आप खुद अपनी जो कारकर्दगी है, अपने जो झूठ है, उसका अवाम को बताएं। अगर आपने ना बताया तो मैं जरूर बताऊंगी। नाम है, स्पेकुलेटर्स हैं, फायदा उठाते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन से, इस पर डिटेल के अंदर एक गुफ्तगू हमने पिछले मिशन में रखी थी। लेकिन राना साहब, आप साथ हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये सवाल आपके सामने रखते हुए, ये किस तरफ निशानदेही मरियम औरंगजेब साहिबा कर रही हैं कि नाम है, कुछ लोग हैं जो फायदा उठाते हैं डिवैल्यूएशन से। असद उमर साहब, आप बेनकाब करें वरना मैं बता दूंगी वो नाम। तो आप बताएं ना सर, आप तो फाइनेंस हम सबसे जो यहाँ हैं शो में, मेरे ख्याल से हमसे बेहतर समझते होंगे। Who are those? कौन है जो फायदा उठा रहे हैं इस पर, इस डिवैल्यूएशन से? आप बताएं, आपके इल्म में है अगर राना साहब। देखें, आप जानते हैं कि मैंने डार साहब के साथ काम किया 4 साल, और उसके बाद फिर मैंने 1 साल खुद भी। जब हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत 10 या 20 पैसे शिफ्ट होती थी तो डार साहब सब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुला लेते थे और वजह मालूम करते थे कि ये क्यों शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ से हो रही है, स्पेकुलेशन में हो रही है या रिजर्व्स कम होने की वजह से हो रही है। रिजर्व्स ऊपर नीचे होते थे तो मार्केट प्लेयर्स आते थे।
तो इसका एक ही हल था कि जब हम अपने रिजर्व्स को मेंटेन करते थे कंफर्टेबल लेवल के ऊपर, तो स्पेकुलेटर्स जो थे वो गेम नहीं खेल सकते थे। और जब वो गेम खेलते थे, जैसे शुरू में जब हमारी हुकूमत बनी तो रिजर्व जो थे वो सिर्फ 6 अरब डॉलर के थे और 3 अरब डॉलर हमने पहले महीने में कर्जे वापस करने थे। तो उस वक्त स्पेकुलेटर्स ने बड़ी गेम की, लेकिन उनको ऐसी वार्निंग्स देते थे, ऐसा टफ टाइम देते थे कि डॉलर वापस अपनी ओरिजिनल कीमत पे आ जाता था। और यही जो होती है इसको मैनेजमेंट कहते हैं। इसीलिए जब इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस चेंज होते थे तो हम लोग, अगर पेट्रोल की कीमत चेंज होती थी तो हम एडजस्टमेंट्स करते थे ताकि हमारा इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो है वो कंट्रोल के अंदर रहे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये हैंड्स ऑन मिनिस्ट्री है और इसके अंदर आपको हर वक्त बहुत अरक्रेजी से काम करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि असद उमर साहब को पहले कुछ अरसा अब लोगों ने अपने आइडियाज़ उनके ऊपर मुसल्लत किए और जो उनको ये ख्याल था कि पता नहीं बड़े आसानी से लोग हमें कर्जा दे देंगे, हमारी बैंकों में पैसे रख देंगे, पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत है लोगों की, तो वो जो एक यूटोपियन ख्यालात थे उसने हमारा जो कॉन्फिडेंस था इंडस्ट्री का, बैंकिंग सर्किट का और इवन इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान, उसको शैटर कर दिया। अब बहरहाल हम एक मुश्किल हालात में हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज इससे मुंसलिक राना साहब, मैं अगर पूछता हूं आपसे, इकोनॉमी का एक ही फिगर राना साहब, ये जो था जो जिसने हमें आखिरी 5वें साल में तंग किया, लेकिन वो ये था कि जब 5.8% ग्रोथ रेट का बैरियर हमने तोड़ा तो हमारे पास डेवलपमेंट की फंडिंग जो थी वो इतनी ज्यादा हुई कि उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर जब वो मामला गया तो 55 अरब डॉलर की एलसीज जो थी इक्विवेलेंट, वो प्राइवेट सेक्टर ने खोलना शुरू कर दी और हुकूमत जो थी वो डॉलर्स मुहैया नहीं कर सकी। अब मैं आपको एक आसान फार्मूला बताता हूं कि आपके 2 किस्म के लोन हैं। आपका एक रुपी लोन है जो कि बड़ा लोन है, जो कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक लोन है, और एक आपका इंटरनेशनल लोन है जो फॉरेन एक्सचेंज का लोन है। अगर आज आप 10 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज लोन में ले लेते हैं और जैसे ही आपको वो पैसे मिलते हैं आप रुपी लोन को रिटायर कर देते हैं, तो आपका लोन नहीं बढ़ता, ना ही आपका लोन की डेट सर्विसिंग बढ़ती है, लेकिन आपके मुल्क में डॉलर आ जाते हैं और वो एलसीज के जरिए आपके मुल्क में नई मशीनरी आना शुरू हो जाती है और पाकिस्तानी रुपया जो बिजनेसमैन के पास होता है उसको डॉलर मिल जाते हैं। तो चैलेंज था डॉलर्स का, तो डॉलर्स अगर हम IMF से बर वक्त दे लेते, और इस चीज का इदराक इनको था क्योंकि 5 साल, लेकिन राना साहब ये भी स्पेकुलेटर्स की बता रहे हैं कि ऐसे लोग थे जो फायदा उठाते थे, तो फिर सिर्फ ये कि उनको मैनेज करना, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन होता अगर वो आज भी मौजूद हैं और वो आज भी खेल रहे हैं इस मुल्क की मईशत के साथ, तो ये सिर्फ मैनेज होते हैं ऐसे लोग या फिर इनके खिलाफ कुछ ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री पिछली भी कह रही है और मौजूदा भी अगर उन्हीं लोगों को फेस कर रही है, देन क्या एक्शन होना चाहिए? इस ब्रेक के बाद करेंगे, बेनकाब मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां मईशत के हवाले से मुल्क की जो पॉलिसी है, एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की, उस हवाले से कुछ अहम अवामिल आपके सामने रख रहे हैं। चेयरमैन नैब के हालिया फैसले और रिसेंटली इस अज़म का इज़हार, आज 1 साल उनको कंप्लीट हो गया है, तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर हमने कल भी प्रोग्राम आपको करके दिखाया था, ओवरऑल जो केसेस मेगा उन्होंने इस वक्त उठाए इस मामले में। लेकिन आज इस प्रोग्राम को कुछ देर कबल हमने ये सुना जी कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब PTI के सदाकत अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, हमारे साथ MNA PTI के हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में। तो सदाकत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ देर पहले खबर आई कि खान भी तशवीश का इजहार किया मईशती कारकर्दगी पर और बिलखुसूस वजीर खजाना पर के जी कि उन्हें पेशबंदी करनी चाहिए थी, अगर जाना ही था IMF के पास तो थोड़ा पहले फैसला कर लेते, इतना क्यों अनसर्टेनिटी में माहौल रखा? तो सर, क्या वजीर आजम खुश नहीं है वजीर खजाना से? ये बात सही है या गलत है, डिसइंफॉर्मेशन है? सदाकत साहब, व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन ऑन दिस? सैफान, आपके टीवी पे इनके टिक्कर चल रहे मुझे नजर आ रहे हैं और हमारे इफ्तिखार दुरानी साहब का बयान आ रहा है कि इमरान खान साहब के वजारत खजाना के हवाले से जो बयान है वो मन गढ़त है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो ये तो इट सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। चलें जी। और ये तो आपकी बात की वजाहत होगी। बाकी हम समझते हैं कि जी मईशत को जो झटका लगा है वो लगना था, बिकॉज पीछे जो चीज़ें अंडर द कवर थी वो सामने जब आई हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस जो है उसका एक नेगेटिव गई है। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें जैसे आपने देखा कि रुपया भी थोड़ा सा मजबूत हुआ है, स्टॉक मार्केट भी वापस आ रही है, क्योंकि जब हमने क्रैक डाउन किया, जब हमने कहा कि हम लोगों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, इससे पहले ये आप समझ लें कि हुकूमतों ने इस मामले में उनकी कारकर्दगी ऑलमोस्ट नील थी। तो एक तरफ आपके एनक्रोचर्स के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहे हैं, एक तरफ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को भी पता चल रहा है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो कुछ नेगेटिव वाइब्स गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ें दे आर बैक टू नॉर्मल। और चूंकि इकॉनमी को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली इन्होंने वो दबा के रखा हुआ था, तो जब चीज़ें खुली हैं तो उसमें एक कंज्यूमर को एक नेगेटिव मैसेज, सॉरी जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं इकॉनमी के, उनको एक नेगेटिव मैसेज गया। लेकिन चीज़ें अपनी वापस रियल शेप में आ रही हैं। लेकिन एक सारी बात में एक चीज़ एक्सपोज होगी कि कितना बुरे तरीके से इस मुल्क को पिछले 10 साल इकोनॉमिकली मैनेज किया गया, कि कर्जों के 400% उस पर इंक्रीज हुए और जीडीपी की ग्रोथ टोटल 50% हुई। तो ये सारे मामला जो है ये देख के लोगों को कम से कम समझ आ रही है कि पाकिस्तान से पिछले 10 साल जमहूरियत के नाम पे क्या खिलवाड़ होता रहा। लेकिन अब्बास साहब, ये आपने जो 60 दिन में किया है अभी, तो इन 60 दिन में कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन तो नहीं है खैर, लेकिन अभी अम्मार मसूद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के राना अफजल खान साहब साथ हैं। राना अफजल साहब तो कहते हैं 60 दिन में जो आपने किया है उसकी तलाफी में हमें कई साल लग जाएंगे, और अम्मार मसूद साहब भी कहते हैं सर कि ये जो आप खान साहब कह रहे हैं कि 6 माह में रिलीफ आ जाएगा, तो सर ये रिलीफ ये आप खुद बताएं इस वक्त सदाकत साहब, कैसे खान साहब कह रहे हैं 6 माह में आवाम को रिलीफ मिल जाएगा उनके रिफॉर्म्स से? हमें पता है IMF का प्रोग्राम भी सालों का होता है, उनके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स बिल बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, 6 माह बाद तो असल तकलीफ शुरू होगी। ये कैसे कह सकते हैं खान साहब के 6 माह में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा? ये एग्जैजरेशन नहीं है क्या? ये आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे आवाम के साथ सदाकत साहब जी? कि इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जिस तरह कर्जों के अंबार हैं, और ये जो हमें तकरीबन 20 बिलियन से ज्यादा, हमें एकदम से $20 बिलियन से ज्यादा हमें पेमेंट करना है पिछली हुकूमत की नालायकियों का जो हमारे पास कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके लिए हमें IMF के पास जाना है। और हम IMF के पास जाने के बाद उनकी कंडीशनैलिटीज भी होती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पहले ही कुछ जो मुश्किल स्टेप्स से वो लिए, गैस का जो डेफिसिट था उसको कवर करने की कोशिश की, जो दीगर मामला थे उसको कवर करने की कोशिश की। तो कैसे रिलीफ मिलेगा? रिलीफ ऐसे मिलेगा कि फिलहाल हमने एक सब्सिडी दी है गैस की आपके एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, 100 यूनिट ने प्रोडक्शन का ऐलान किया है, उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने का चांस है। कुछ रुपया डी वैल्यू है, उससे आपको कोई एक्सपोर्ट में मार्जिन मिलने का चांस है। कुछ हमने इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं, जब इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं लग्जरीज पे, कुछ इंपोर्ट का रिलीफ मिलने का कुछ हमें उम्मीद है। और हमें यह भी साथ साथ उम्मीद है कि जो हमने ये 50 लाख घर बनाने का प्लान किया है, इससे भी हमें बाहर से कुछ उम्मीद है कि वो हमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ साथ हम समझते हैं कि हमने फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनसे जो पैसा हमने जो हुंडी के जरिए और हवाले के जरिए आता था, उसको हमने रेगुलराइज करना है। उसमें भी इंसेंटिव हम देने का सोच रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब ये आपकी फॉरेन पेमेंट्स का थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस होगी, थोड़ा सा इंपोर्ट कम होगा, थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कुछ हमें फॉरेन रेमिटेंसेस हमें हेल्प करेंगे, तो अल्टीमेटली हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। और जो एक महंगाई जो पिछली हुकूमत की पॉलिसियों का एक यानी तसलसल था, उसको हम अपनी जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं उससे हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो 4-6 महीने लगेंगे हमारी पॉलिसी का इंपैक्ट आने में। चले जी, आपकी पॉलिसी का इंपैक्ट आने में 6 माह लगेंगे। लेकिन मैं अम्मार मसूद साहब आपसे एक चीज अगर पूछना चाहूं यहां पर, क्योंकि आप इस पे तो कमेंट कर सकते हैं जो उन्होंने कहा जी कि जिनको किस बुनियाद पर उम्मीद है, ये वैसे दौर है डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज का। तो एक ट्विटर अकाउंट भी बनाया PTI ने, फेक न्यूज बस्टर इनकी जो गवर्नमेंट ने बनाया इस वक्त, एंड दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव। तो अभी ये जो खबरें आती हैं, जैसे अभी आई कि बाकायदा ब्रेक हुई सारे चैनल्स पे, और फिर बाकायदा ये हुआ जी जराए से कि खान साहब ने असद उमर साहब की सरजनिश की है या वो खुश नहीं है। अभी इफ्तिखार दुरानी साहब क्लैरिफाई कर रहे हैं। सर ये क्या, ये खुद आ जाती हैं ऐसी खबरें, बना दी जाती हैं, क्या होता है? या ये होगी खबर बाद में डिनाइल आ गया, या जो मैसेज देना था जिनको पहुंच गया, ये क्या होता है अम्मार मसूद साहब? मेरे ख्याल में इस पर्टिकुलर केस में डिनाइल आया है, इसलिए कि ये खबर ब्रेक की थी पे अरशद वहीद चौधरी साहब ने, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
और बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। मैं कभी भी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अरशद वहीद चौधरी अपने तौर पर कोई अपने आप से कोई क्वाइन करके खबर दे सकते हैं। उन्होंने 10 जगह से तस्दीक की होगी, उसके बाद ये खबर की होगी। और ये जो बाद में डिनायल आया है तो ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी तक आपने 60 दिन के अंदर देखा है, एक नहीं 20 ऐसी खबरें हैं जिनका आगाज होता है, उसके बाद उनका डिनायल आ जाता है। आप इससे माजी में भी देख लीजिए, IMF से जो कर्जा लेगा वो खुदकुशी करेगा, कोई ऐसी कोई वाकया नहीं हुआ। फिर उसके बाद चलिए सर, आपने ये कहा कि वक्त इख्तिताम पर पहुंचे तो माजरत हो, मेरे ख्याल से काफी तवील नशिस्त हो सकती है आपकी गुफ्तगू। बागा साहब का जवाब भी इस पे हासिल करते थे। राना अफजल खान साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, वक्त इख्तिताम पर पहुंच चुका है। फॉर फीडबैक आप हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर लिख सकते हैं हमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा आप तक।